ਸੋ ਇਹ ਗਾਇਸ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਫੁੱਲੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬੋਹੇਮੀਆ ਔਨ ਰੈਪ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं, सुनते हैं ਕੀ कहना ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ सिद्धू बारे। आइज वॉच इज हेयर गाइस। जैसे कि अगर हम सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो आपकी उनके साथ एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ था सैम बीफ, जिसकी काफ़ी हमने कल कॉन्सर्ट में डिमांड भी देखी। काफ़ी लोग कह रहे थे, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो सॉन्ग प्ले करें। उस सॉन्ग में आई बिलीव कि आपका जब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ होगा, आप उठे बैठे हैं उनके साथ और आपने उनको बेहतर तरीके से जाना होगा एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन के जो मीडिया पे नज़र आ रहा होता है। वैसे तो इंसान नहीं समझ सकता उस बंदे को इतने बेहतर तरीके से, या सर्च करके नहीं समझ सकता। तो मेरे ख्याल से आप एक रेलिवेंट पर्सन हैं जिनसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में कैसा इंसान था। इस मज़ीद में इसमें ये एक चीज़ ऐड करूँगा, जिस तरह आपने टूपैक की भी मैंने बात की तो आपने कहा शायद मेरा ओपिनियन बायस्ड हो। आई बिलीव कि आपका ओपिनियन बायस्ड होने के बजाय ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फुल होगा, बिकॉज आपने उस बंदे के ऊपर स्टडी की हुई थी टूपैक पे, आप उसकी हिस्ट्री जानते थे, जबकि बाकी लोग ज़्यादातर जो हैं आपको पता है कि उसके 12-13 महीने, जैसे आपने बात की कि लास्ट उसके 12 to 13 मंथ्स जानते हैं। सिमिलरली आप सिद्धू भाई के बारे में बताएं कि आपको वो कैसे बंदे लगे, वो इन रियल कैसे थे? सिद्धू मुझे अपनी इंस्पिरेशन कंसिडर करता था। उसके बचपन की, हाई स्कूल की, आप जब फेसबुक की पोस्ट देखते हैं बोहेमिया इज देयर, तो उसके सारे कैप्शंस जो होते थे वो मेरे गाने ही होते थे। जब सिद्धू हाई स्कूल में था तब मैं अरूज पे था। उस वक्त जवानी थी भाई की, उस वक्त इंडिया में मैं था। और सिद्धू जिस दौर से इंस्पायर हुआ है, वो उन गानों में उन वक्त मेरी एनर्जी थी कि हाँ, अपना लोहा मनवाना है। Mindset होता है कि बोहेमिया should be a name, बोहेमिया is something. So he got inspired by some of my that energy. And I would say he found maybe a similarity probably between how he felt and thought and how I felt and thought as a writer. तो फिर हुई ही अप्रोच, उसने अब गाने उसके चल रहे हैं और मैं नाम सुन रहा हूँ, मुझे बताया भी गया है कि यार ये नया लड़का है, इसके गाने आ रहे हैं, और मैंने सुने। एंड इनिशियली जब मैंने उसे गाने सुने तो I wasn't too impressed. To me it was like, hey, it's, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत सारे भाई बच्चे और गाने भेजते थे मेरा गाना मतलब रैप करने के लिए। तो मैंने उसको एज अ initially to me it didn't really stick out. Okay. Until गीता भाई मेरे भाई हैं टोरंटो में, उन्होंने कहा यार वो सिद्धू जो है उसका मैसेज आ गया, वो तेरे साथ गाना करना मांगता है। तो I'm like, मेरे साथ? एक्चुअली इनिशियली जब मैंने उसका म्यूजिक सुना था तो आई वुड थिंक कि मैंने सोचा था कि मेरा और उसका स्टाइल डिफरेंट है। He's more देसी काइंड है ना, I didn't see any. और द फैक्ट दैट उसके तो फेसबुक की पोस्ट ही मेरे गाने होते थे, ये मुझे पता नहीं था उस वक्त। वो तो बचपन से इंस्पायर्ड है, वो तो खुद कहता है कि आपका कोई भी गाना बीच में से उठा दो मैं ख़त्म कर दूंगा, उसने बोला था पॉडकास्ट में। कहना 420 एल्बम में से कोई भी गाना अपना कितों स्टार्ट करो मैं फिनिश करांगा, उसने बोला खुद। मैंने अपने फेसबुक यूट्यूब पे डाली थी जो लाइव अपना किया था, लेकिन वो बातें मुझे पता नहीं थी ना। मैंने तो सिर्फ उसका म्यूजिक जब सुना तो मैंने सोचा नहीं, ये आई डोंट थिंक ही इवन लिसन्स टू मी, आई डोंट नो व्हाई, आई डिडंट सी एनी। फिर जब उसने कहा नहीं आपके साथ गाना करना मांगता गीता भाई ने, तो फिर गीता भाई ने मुझे गाना भेजा। और उस वक्त बिल्कुल उन्हीं दिनों में मैं मुझे गाना भेजा था करण ने, करण औजला, कि भाई आपसे रैप करना है। करण कहता है भाई मैं मतलब बचपन से आपका फ़ैन हूँ, मैंने आपके साथ गाना एक ना एक दिन करना ही था, अब मेरे पास मेरी वो औकात है, मैंने करना है कैलिफोर्निया आपके साथ। तो अब करण आया मेरे साथ गाना करने और मैंने वो गाना रिकॉर्ड करा, यूनिटी। जब करण वाला गाना रिकॉर्ड किया तो सिद्धू वाली साइड से मुझे प्रेशर आया कि भाई हमने वो गाना करना है। अब इस वक्त मुझे पता नहीं है कि दोनों भाइयों की बड़ी ज़बरदस्त
बीफ चल रहा है सिद्धू का और करण का, मुझे Okay. कुछ पता नहीं। दोनों मेरे जबरदस्त फैन हैं। दोनों को ये है कि भाई के साथ गाना पहले मैंने करना है। नाइस। ये हो रहा है और मुझे कुछ पता नहीं है। मैं भाई अपना घूम रहा हूँ और मुझे यहाँ किसके साथ किसका गाना आ रहा है, किसका रैप करना है, चलो कर देते। उसके बाद आई एम गोइंग बैक टू लिसनिंग टू माय जो रोगन पॉडकास्ट, लिसनिंग टू माय साइंटिस्ट। मुझे कुछ पता नहीं असल में भाई, इनका तो बीफ चल रहा है। अब दो जो रैपर लड़ रहे हैं उन दोनों के साथ आई हैव नो आइडिया। अब जब मैंने यूनिटी गाना बोल दिया, हाँ मेरे साथ करण के साथ गाना आ रहा है, तो लोगों ने बोला फिर सिद्धू। मैं क्या सिद्धू के साथ भी आ रहा है? वो कहते व्हाट? मैं कह रहा हूँ भाई क्या हो रहा है ये? अब मुझे पता चल, अब मैं कैचअप कर रहा हूँ कि इनकी तो बड़ी, अब यूनिटी हो गया हुआ है। यूनिटी गाना करण के साथ हो गया हुआ है, जिसमें मैं कह रहा हूँ दिन पेड़े कट्टे पिछे नहीं हो हट्टे, आज देखो बंदे किन्ने नाल मेरे कट्ठे। I'm talking about kind of gangster thing. अब सिद्धू जब मुझे मैसेज कर रहा है कि भाई ये गाना है, और कितना भाई कह रहा है गाना हमने सेलेक्ट कर लिया, गाने का नाम है सेम बीफ। कितना भाई हमारे पंजाबी भाई हैं, गाना कहते हैं यार इसका मतलब भी फिर दस दे। मैं कहा भाई गाना तो आपने डिसाइड किया, आपको मतलब ही नहीं पता। कहते हैं नहीं यार आगे मतलब कि बीफ हो जाए, खाना वाला बीफ। मैं कहा नहीं सेम बीफ। बीफ कहते हैं इंग्लिश में लड़ाई को। ये भाई जो मुझे गाना भेज रहा है इसकी किसी के साथ लड़ाई तो नहीं है? वो कहते नहीं कुछ नहीं, कहता है तो कह रहा है सेम बीफ। और ये गाना करना है यही करना है, ठीक है कर देते हैं। लेकिन अब मुझे पता चल गया है इन दोनों का। अब नेक्स्ट टाइम जब पंजाब में गया तो मेरे पास जब सिद्धू आया साथ, अब देखिए ना बचपन में जब ये व्हेन ही ग्रू अप ऑन बोहेमिया, उस वक्त तो मेरी ना शादी हुई थी और मेरे जैसे गाने थे वैसी हरकतें थी, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही हो रहा था। बॉर्डर पेट्रोल मैनू कैनेडा नहीं आन देन, कनाडा में जाके मुझे उन्होंने जेल में डाल दिया बॉर्डर पेट्रोल वालों ने। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम, एक दफ़ा अरेस्ट हुआ था मैं कैलिफोर्निया में उसके। सो ऑल दीज थिंग्स दैट आर राइट आई कैन एक्सप्लेन यू वर्ड फॉर वर्ड। अब मैंने आपको 10,000 का भी मैथ करके बताया ना, तो दैट्स हाउ स्पेसिफिक माई लिरिक्स आर टू द स्टोरी। मुझे मज़ा ही तब आता है। माई सॉन्ग्स आर एक्चुअली डायरी टू माई ओन लाइफ। इट्स नॉट लाइक कि मैं बस ख्याली पलाओ। हाँ वो जब कभी कभी कोलैबोरेशंस होती हैं या कुछ फन गाने होते हैं वो भी मुझे मज़ा आता है। ऐसे ही जिस तरह कुछ ऐसे गाने भी लिखूं जो फन हो, चलते नहीं है वो लाइक लोग वही करते हैं मेरे डीप गाने। तो एनीवेज क्या बात कर रहा था मैं? सिद्धू भाई सेम बीफ। अब जब पंजाब आए सिद्धू भाई तो मैंने कहा यार सिद्धू मतलब किहड़े चक्करां 'ਚ तुसीं पए हो भाजी। मैं कहा गल्लां छड्डो, चार ते आपां आर्टिस्ट हाँ पंजाबी माड़े मोटे दुनिया 'ਚ, ਉਹੀ ਆਪਸ 'ਚ हम लड़ांगे। वो लड़न वाली गल छड्डो, रल के काम। When Tupac and Biggie died, bro, the industry made a lot of money. Where is that money? Yeah. So हमने वो थोड़ी बनना है क्या भी हम भी मतलब वो बन के मर मुर जाएं और बाकी पैसा फिर किधर जाएगा? जो ना हमारे घर वालों को जाएगा, कंपनियां खा रही हैं, लोग खा रहे हैं। I don't want to be that. उस लाइफ में क्या रखा है? We want to be successful. तो फिर मैं सिद्धू को लेक्चर देता था। फिर भी वो गाना जब हुआ तो इवन उस गाने में मैंने बोला कि मेरे मन च नहीं गल खोटी, मेरी दुआ सारे बह के खान रोटी। सारे बैठ के खान रोटी। क्या बात है। क्योंकि अब वो यूनिटी के बाद हो रहा था और अब मुझे पता था बीफ के बारे में। तो वो जो मैं बात उसमें लिख रहा हूँ सेम बीफ में, वो मैं सिद्धू को ही बोल रहा था। उसमें आपने ये भी बोला कि मुंडे अमीर हो गए मेरी रीसां ला, पर रैप गेम दा हले भी मेरे रैप गेम दा हले भी मेरे मोड़े because they, you know, they, like I said, very soon the industry, even America, it just turned when the investment came, when the labels came. फिर वो हमारी बात सारी बस अमीरी की थी और व्यूज की थी और कोई किसके ज्यादा क्या किसका बड़ा क्या this and that. तो उससे ये है कि it wasn't about
मेकिंग द genre, you know, yet. genre भी बना नहीं है. तो सेम बीफ की यही बात थी कि वो पहले से स्टार्ट हो गया था मेरा सिद्धू को लेक्चर देना, सिद्धू को समझाना. क्यों? क्योंकि मैं उस एज से निकल गया था ना. मैं खुद अपनी उस एज से निकल ਗਿਆ था, ਕਾਲੀ ਨਾਲੀ एज से. खुद आई एम लाइक ग्रोन एंड. ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਬਾਈ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਹਾਈਪਰ ਟੋਨ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ. ਲੇਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ. ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਾਊਗਾ ਜਿਉਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. enough to be were like, man, I've grown up on Tupac, that made me an artist, and then I've seen what happened. And I'm out of that age. I don't want to be that. That's. लेकिन unfortunate बात यही रहेगी कि that wasn't enough. मेरा 1-2 बार उसको लेक्चर दे देना wasn't enough. वो भी बहुत यंग था, और उस एज के अंदर जो थोड़ा गर्म दिमाग होता है, आप जो गर्म दिमाग होता है आपका, वही चीज़ फिर इनको ले डूबी. अच्छा, अगर टूपैक को भी देखा जाए और सिद्धू दोनों को देखा जाए, तो मेरे ख्याल से, या जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि इन दोनों को पहले से पता था कि हम एलिमिनेट होने वाले हैं. क्या ऐसा है? एलिमिनेट होने वाले तो बहुत रैपर्स बातें करते हैं. दैट्स आल्सो काइंड ऑफ लाइक इट्स इन रेट्रोस्पेक्ट ना. अब टूपाक ने कितनी बातें ये भी की थी, उसकी ज़्यादा रैप में बातों में यही थी कि लेट्स गेट रिच, लेट्स डू दिस, लेट्स. हाँ, उसने ये भी बोल दिया था जब जो गानों में, तो अब वी पिक दोज सॉन्ग्स एंड वी से कि हाँ यही था. ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ I ਕੀਤੀਆਂ wouldn't ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. necessarily say कि it because of what happened. कंस्पिरेसी स्टोरीज भी तो निकलती है ना कि हाँ गवर्नमेंट ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. बिल्कुल बिल्कुल. तो it's a human mind ना, कि we want the story to be यार क्या है इसको. बट व्हाई द सॉन्ग लास्ट राइड जो उन्होंने लिखा था, द लास्ट राइड सॉन्ग? I don't know. Was it the last song? His last tweet was my song. Daddy's Home. उसका क्या मतलब? Was he telling you something about me? जाने से पहले? The Daddy's Home. It's हमारा माइंड वो चीज़ें बनाना चाहता है. असल में बात ये है कि he had a long life ahead of him. He wanted to be in politics. When he came to LA and hung out with me, he wanted to move to LA. Yes. Literally in LA said कि यार मैं इत्थे क्यों नहीं जमिया? And we were all laughing at that. Me के तापाजी. कहते यार LA में ना, we had a shoot on the rooftop. दैट इज़ समथिंग न्यू टू मी. और आई थिंक सोशल मीडिया पे ज़्यादातर पर्सपेक्टिव यही था कि वो अपने पिंड में ही रहना चाहता था, जो उसका भाई गांव था वहाँ पे. नो, वो रहना वहाँ चाहता था, इन्वेस्ट वहाँ करना चाहता था, सपोर्ट वहाँ करना चाहता था. But he loved hanging out in America. He went to my guy, this Mexican gangster guy, got a tattoo. हम दोनों ने मैचिंग शर्ट्स. सेम बीफ में जो शर्ट पहनी है उसने, फियर ऑफ गॉड की, वो शर्ट एक्चुअली मैं सुबह आया हूँ तो मैंने वो शर्ट पहनी हुई थी सारा दिन. मैं एयरपोर्ट पे वो शर्ट पहन के आया था. अपने लिए मैं कपड़े लाया था. तो मैंने कहा हाँ भी सिद्धू फिर हूँ तू की पाना है. तो अब मैं खड़ा हूँ, कहता भाजी आई शर्ट पहनी. मैंने कहा ये ने तो सारे दिन पहनी हुई है. तो मैंने वो उतार के उसको दी, वो मुझसे वो शर्ट पहन ली. क्या बात है. एंड देन ही इज लाइक पाजी शॉपिंग कराओ मैनू होर मैनू आई वांट हिप हॉप क्लोथ्स. देन आई टुक हिम टू फेयरफैक्स, आई टुक हिम टू द सुप्रीम स्टोर. वहाँ से हमने उस सुप्रीम का बैग खरीदा. सो ही लव्ड. took him to my hood, showed him around, वहाँ टैटू बनवाया. Okay. Late Vibe night, पूरी we देखे. took him around on the streets. He had fun. He loved California culture, man. So what I'm getting from your experience is that all of the stories that we were hearing on the internet about his vision of living in village and the song Last Ride, all of these were just rumors. Well, I'm telling you my experience. आपने मेरे से मेरा experience पूछा, उसमें
I ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਿੱਧੂ ਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਵੇਂ ਆਪੇ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਆਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਸ। I saw a guy that was super sweet, super humble, super ready to live, super definitely fascinated, definitely inspired with the hip hop, almost in a wrong way. Oh. You see, hip hop जहाँ पर निकल गया, जहाँ पर हिप हॉप को हाईलाइट किया गया, आपको मैंने बताया ना कि हिप हॉप को एक स्कार लगा गैंगस्टर, हाँ, जब टूपाक की डेथ हुई या बिगी की डेथ हुई। फिर मैंने आपको ये भी बोला कि वो स्कार, वो जो जोड़ में दर्द है, वो किस बुढ़ापे में आके दर्द करेगा। That I was talking about सिद्धू। अब वो दर्द कर रहा है। स्कार टूपाक की वजह से लग गया। उसके बाद हम आपको ये नहीं समझा सके कि असल में रैप म्यूजिक what can do? You know what can it do? It can take a kid who was born in Karachi, raised in Peshawar, goes to California, becomes homeless at the age of 15. Homeless. No school, no home.